जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें आ रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, देखते हैं जरा तस्वीरें। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में शंखनाद किया जा रहा है और जल्दी से दर्शकों को यह भी बताते चले 2010 में अगर हम देखेंगे एनडीए का परफॉर्मेंस, उस समय 2010 में 206 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, जेडीयू 115 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 91 सीट पर। और अगर मौजूदा वक्त की बात करें, उस समय आरजेडी अब घटकर बिल्कुल 22 सीटों के साथ, और उस समय एलजेपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार देखिए बीजेपी 87, जेडीयू 75, एलजेपीआर 22 पर। उस समय जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, इस समय वो 101 सीटों पर जुड़वा भाई बनकर चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी 33 पर, कांग्रेस 5 पर। कुल मिलाकर ऐसा ही कहा जा सकता है। और देखिए बार बार वहां पे घंटे घड़ियाल की आवाज सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर सुनामी इस समय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम की देखने को जो बटेगा वो कटेगा। वो लोग विभाजित थे, बुरी तरह से बटे हुए थे, फ्रेंडली फाइट के नाम पर हर जगह उनकी हार हो रही है, अपने परिवार में बटे हुए थे। दूसरी ओर बीजेपी राघोपुर में घेराबंदी के लिए सतीश यादव की मदद के लिए राकेश रोशन को बीजेपी में शामिल किया गया, जिन्होंने पिछले चुनाव में एलजेपी के टिकट पर 25,000 वोट लाए थे। बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी का रास्ता सुदृढ़ करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए मनजीत सिंह को बरौली से लड़ाया गया। तो बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि हम बटे नहीं, हम कटे नहीं, और यहाँ पर लालू प्रसाद की अनुपस्थिति की हार दिख रही है, संजय यादव की मनमानी की हार दिख रही है, परिवार में विभाजन की बात। ये बड़ी बात आपने कही है कि संजय यादव को जिस तरह से तवज्जो दी गई है तेजस्वी यादव की ओर से, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि आरोप लगते हैं कि कार्यकर्ताओं से परिवार के बड़े चेहरों को दूर कर दिया। बात इतनी ही नहीं है, वहां तो एक ताबीज लाने वाले आदमी एमएलसी बन गए, जिन्होंने किसी को एमपी बनवाया था तो गिफ्ट में उनको एमएलसी बनवा दिया गया। वो ताबीज वाले नेता जो है बड़े बड़े पुराने मुस्लिम नेताओं पर भारी पड़ते हैं, और डायरेक्ट तेजस्वी यादव से कोई भी आरजेडी का नेता मिल नहीं सकता है, संजय यादव के माध्यम से ही मिल सकता है। बिल्कुल, आप जरा सोचिए कि तेजस्वी यादव जो कभी मुख्यमंत्री बने भी नहीं, 17 महीनों के लिए डिप्टी सीएम रहे, उनसे आरजेडी का ही कोई कार्यकर्ता मुलाकात नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जाकर जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मनाया है, ये कहते हुए कि पहले मजबूती से आप चुनाव लड़िए, जीतिए, और उसके बाद सभी को संतुष्ट किया जाएगा, ये उसका भी असर इस समय रिजल्ट में साफ साफ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर आज भी कांग्रेस पार्टी तंज कसती है, आप हरियाणा से ही आते हैं। राजेश भट्ट जी, एलजेपीआर के नेता, हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर रतनलाल जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ हैं। राजीव जेटली जी, अब आपके पास आते हुए, ये तो जैसा हमने हरियाणा में देखा था, छप्पर फाड़कर वहां की जनता ने आपको जिताया था, इस बार तो सुनामी देखने को मिल रही है नमो के नाम की बिहार में। राजीव जेटली साहब। बिल्कुल चित्रा जी, आप देखिए कि बिहार के माता ने अपने बच्चे के लिए वोट किया, बिहार के पिता ने भी अपने बच्चे के लिए वोट किया, और उस बच्चे ने अपने भविष्य के लिए वोट किया। तो आप देखिए, अगर पूरा परिवार बिहार के लिए वोट करता है तो जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन में उसके नजर आ जाते हैं। यही बात आपने हरियाणा में देखी कि हरियाणा के अंदर भी परिवार को मालूम था कि मुझे कौन सुरक्षित हरियाणा दे सकता है, बेहतर हरियाणा दे सकता है। और एक बात तो प्रूव हो चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप और जिस तरीके से हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो भूमिका निभाई, लीडरशिप वहां पर दी, वहां की स्ट्रेटेजी बनाई, वो कहीं ना कहीं नतीजों के रूप में आपको नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बिहार की जनता ने अपना वोट किया, अपना मैंडेट दिया है, बेहतर भविष्य के लिए दिया है। वो गुंडा राज नहीं चाहते थे, बेहतर बिहार चाहते थे, और बिहार की डेवलपमेंट में कोई रोड़ा नहीं चाहते थे। वो रोड़ा भी बीच में नहीं आना चाहिए। उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसके फिगर्स में नजर आ रहा होगा। किसी भी तरीके की बाधा बिहार के विकास में नहीं चाहिए, ये हम सब लोग आज मैंडेट के रूप में अपने चैनल्स पर देख रहे हैं। तो एक बेहतर बिहार देना है। हाँ। बिहार का व्यक्ति बिहार से बाहर जाए, एंटरप्रेन्योर बन के जाए, अच्छा अधिकारी बन के जाए, और बाहर का व्यक्ति बिहार में जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाए, और यही समन्वय जब बीच में बैठेगा तभी जाकर के बिहार का विकास हो सकता है। तो एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, और बिहार की जनता के लिए। और 1 लाख रोजगार प्लस नौकरी, 1 करोड़ रोजगार प्लस नौकरी का जो वादा आप लोगों की ओर से किया गया था, क्योंकि रोटी रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है, पलायन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, अब उसको आपको पूरा करना होगा। जीत के लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी ने जो तस्वीरें भेजी है जेडीयू दफ्तर की, वहां पर लड्डू खिलाए जाने शुरू हो गए हैं। यानी कि अब जो लड्डू बनाए गए हैं, बार बार ये पूछा जाता रहा है कि भाई लड्डू तो पूरा तैयार कर लो, ऐसा ना हो कि सुबह होते होते किसी और दफ्तर में भेजना पड़ जाए। फिलहाल जीत के लड्डू एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें आपके सामने है। नीतीश कुमार न भूतो न भविष्यति, जिस तरह की तस्वीर नीतीश कुमार को लेकर वर्तमान में बिहार से नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार ने, और केंद्र से जो पैसा बिहार के विकास के लिए गया वो पैसा खर्च हुआ, उस पैसे को खर्च करने की तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों पर विकास के तौर पर नजर आ सकती हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जब आप जाएंगे और पहले से तुलना करेंगे तो काफी बेहतर स्थिति पाएंगे। जो बिहार एक वक्त पर लालू राज में बिजली के लिए तरसा करता था, कई ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी, वो नीतीश कुमार ने लाने का काम किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।